नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में 10 जवानों की मौत हुई है। इसमें 30 साल के सुधीर नरवाल, जो यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव का रहने वाला था, उसकी भी मौत हो गई है। मौत की खबर सुनते ही परिवार में सन्नाटा छा गया है। सुधीर नरवाल 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और एकलौता था। इसी 27 जनवरी को उसे घर लौटाना था। घटना के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो पत्नी बेसुध हालत में है। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए सड़क हादसे में 10 जवानों की मौत हुई है। इन 10 जवानों में यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के सुमित नरवाल भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। साल 2016 में आर्मी ज्वाइन करने वाले सुमित नरवाल शुरू से ही आर्मी में जाने की दिलचस्पी रखते थे। रोजाना अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर जगाधरी के तेजली खेल परिसर में प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे। लगन को देखकर न सिर्फ परिवार तारीफ करता था, बल्कि पूरे गांव को उन पर नाज था। लेकिन इस सड़क हादसे से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो पत्नी बेसुध हालत में है। मां हर किसी को कह रही है कि अपने बेटे को कभी आर्मी में मत भेजना। हर किसी से गुहार लगा रही है कि सुधीर नरवाल को मेरे पास लेकर आओ। 12वीं पास करने के बाद सुधीर सांगवान ने आर्मी ज्वाइन की थी और कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। कुछ दिन बाद उनके पिता हरपाल का निधन हो गया था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और एकलौता चिराग था। बहन कविता शादी के बाद न्यूजीलैंड चली गई है और दूसरी बहन कुलविंदर की भी शादी हो गई है। सुधीर नरवाल का 4 साल का लड़का आयांश है। पत्नी रूबी एक प्राइवेट नौकरी करती है। सुधीर नरवाल पर 2 एकड़ जमीन थी। सुधीर नरवाल की मौत के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। हर कोई परिवार को दिलासा दे रहा है। सुधीर नरवाल के छोटे भाई सुमित ने बताया कि 15 जनवरी को ही मेरी उनसे बात हुई थी। वे बहुत ही होनहार और लगनशील था। वह 27 आर्म्ड में शामिल था। नायक के पद पर आर्मी में सेवाएं दे रहा था। परिवार के ही दूसरे सदस्य सुरेश पाल ने बताया कि सुधीर सांगवान 3-4 महीने से घर आता था। वह पिछली बार दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए घर आया था और 12 नवंबर की शादी अटेंड कर लौट गया था। अब उसे 27 जनवरी को घर आना था। परिवार के लोग बेहद खुश थे, लेकिन उसकी मौत की खबर ने माहौल को पूरी तरह सुनसान कर दिया है। फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से सुधीर की बॉडी को घर ले आने में दिक्कत आ रही है, तो दूसरी तरफ उसकी बहन न्यूजीलैंड है, उसे पहुंचने में भी देरी लगेगी। लेकिन सुधीर की मौत ने न सिर्फ इस परिवार को सदमा दिया, बल्कि देश का एक लाल कम हो गया है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। मेरा भाई है छोटा, तो नेचर वाइज बहुत अच्छा, एक अलग ही उसका लड़का था कि हर एक को साथ लेकर चलने वाला। बहुत आर्मी के लिए बहुत जोर लगाया, होना चाहता था, उसमें भर्ती हुआ, बहुत हिम्मतगारी, लेकिन बहुत हुआ दुख हुआ। लास्ट टाइम न्यूज़ ही अभी 14-15 तारीख में बात हुई थी, लेकिन पिछले कल नहीं कोई बात हुई, बस लास्ट बात 15 तारीख को हुई थी उससे। लेकिन 72 आर्मर्ड था। हाँ जी, 72 आर्मर्ड में। कल शाम 4 बजे के करीब आर्मी से ही फ़ोन आया था, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था ऐसे एक्सीडेंट हुआ। ये इसकी 10 साल की सर्विस हो गई है और परिवार में इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, एक 4 साल का बच्चा है। तकरीबन 2 साल हो गए इसको। और सर यहाँ घर पे कब आया था छुट्टी पे सर? ये दिवाली पे आया था, 15-20 दिन की छुट्टी। बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, बहुत मिलनसार था, शरीफ भी था। क्या उसकी इतनी लगन थी, जब वो भर्ती हुआ हमने ऐसा लड़का नहीं देखा जो इतनी लगन से आर्मी में भर्ती हुआ था। सच में हम बोल रहे हैं, मतलब इतना लगन वाला लड़का नहीं देखा, जिसने मतलब 1-2 बार सेलेक्ट नहीं हुआ फिर भी हार नहीं मानी और अपना तैयारी करता रहा फिजिकल रिटर्न की। ये आर्मर्ड में था। अभी वो 3-4 महीने के बाद तकरीबन आ जाता था छुट्टी। अभी 27 जनवरी को उसको आना था छुट्टी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।